सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम आदिशक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, सब खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं। मे निगामेनः पर्जन्यो बरिखतु फलवत्यो न ओकदयः पचन्तां योगक्षेमो न कल्पन्ताम्। नमो स्वनन्ताय गोब्राह्मणिताय च जगद्दिदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। शनि लोकशन्य भय शनिः अग्नि प्रजां बहुलां मे करोतु अन्नं पयोरेतो अस्माग पावन पुराण की। बोलिए दुर्गा माता की जय, आदिशक्ति जगदम्बा की जय। तो आइए सबसे पहले प्रणाम की प्रक्रिया पूरी कर देते हैं। अपने अपने इष्ट को प्रणाम करिए। आप सभी को मेरा प्रणाम। एक थे राजा सरयाती की बहुत सारी रानियां थी, लेकिन उनकी संतान नहीं थी महाराज। बड़ी तपस्या से, बड़ी साधना से। अच्छा एक बात बताएं महाराज, जब औलाद तपस्या से प्राप्त होती है, साधना से प्राप्त होती है, तो बड़ी अच्छी। पुत्र या पुत्री दो तरीके से उत्पन्न होती है। आप कहेंगे महाराज कैसी बात कर रहे हो, तरीका तो एक ही है, ये दो तरीके कहां से आपने इजाद कर दिए। तो मैं कहूंगा कि महाराज दो तरीके से पुत्र और पुत्री उत्पन्न होती है। कैसे? एक होती है वासना से और एक होती है साधना से। अब आप कहेंगे महाराज ये क्या बात हुई, जरा समझा दीजिए। समझा देता हूं, कोशिश करता हूं, प्रयास करता हूं कि आप समझ लें इस बात को। जो बच्चे वासना से उत्पन्न होते हैं उनमें राक्षस प्रवृत्ति होती है। आजकल पुत्र जल्दी पैदा कहां हो रहे हैं महाराज, न पुत्र पैदा हो रहे हैं न पुत्री पैदा हो रही है। आजकल तो बेटा, लड़का और लड़की पैदा हो रहे हैं। अब आप कहेंगे इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर क्या है? लड़का और लड़की और पुत्र और पुत्री में वास्तव में अंतर क्या है? पुत्र और पुत्री जो है साधना से प्राप्त होते हैं, लड़का और लड़की वासना से प्राप्त होते हैं। अब आप कहेंगे पुत्र का मतलब क्या है? जो पू नामक नरक से त्राण दे दे वही पुत्र है महाराज। यानी जीते जी भी सुख दे और मरने के बाद भी तो सुख दे महाराज। जो लड़के जीते जी सीधे मुंह बात नहीं करते, मरने के बाद आचार्य जी के कहने पर इतना बड़ा बड़ा पिंडा चढ़ाते हैं। जीते जी ठीक से भोजन नहीं दिया, जीते जी ठीक से सम्मान नहीं दिया, जीते जी उनका आदर नहीं किया ठीक से, मरने के बाद करिएगा, क्या मतलब है महाराज? तो पुत्र जो होता है पहले जीते जी आपको सुख दे। देखिए मैं ये नहीं कहता कि हर घर का लड़का आईएएस बने,
पीसीएस बने, हर आदमी बन भी नहीं सकता महाराज। व्यवस्थाएं इतनी, भाई इस संसार में अलग अलग लोग अलग अलग काम इसलिए करते हैं कि सभी आदमी एक ही काम करेगा तो बाकी काम कौन करेगा। तो दिक्कत ये नहीं है। मैं अपने बेटे से भी कहता हूं, जबकि वो आईटी इंजीनियर है, मैं अपने बेटे से भी कहता हूं कि तुम जीवन में कुछ बन सको नहीं बन सको वो बात की बात है, लेकिन एक अच्छा इंसान तो पहले बनो, ठीक है ना। अच्छा इंसान दूसरे का अपमान कर ही नहीं सकता। तो अगर पुत्र की प्राप्ति की इच्छा है कि जो जीते जी भी पूरे खानदान पूरे परिवार को सुख दे, मरने के बाद तो क्या है महाराज, बाकी तो शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन अगर गीता की बात माने तो गीता तो कहती है कि आत्मा जब जीर्ण शीर्ण शरीर हो जाता है तो नूतन वस्त्र पहनने के लिए आत्मा इस शरीर का त्याग करके दूसरे योनि में प्रवेश कर जाती है। अगर गीता को डिट्टो पकड़ें, लाइन टू लाइन पकड़ें, तो बाकी के कर्मकांड थोड़ा समझने में कठिनाई होने लगेगी मृत्यु के बाद के। गीता कुछ और ही कहता है महाराज। गीता का अध्ययन करिए थोड़ा सा, तो मरने के बाद क्या होगा किसने देखा है। जीते जी अगर पुत्र नहीं सुख दे पा रहा है तो मरने के बाद किसने देखा है महाराज। और अगर ऐसे पुत्र की आप कल्पना करते हैं जो आपके परिवार की मान मर्यादा को ध्यान रखे, तो उसके लिए आपको इन कथाओं में आकर के विद्वानों से, संतों से, आचार्यों से सुनना पड़ेगा। हमारे यहां गर्भाधान संस्कार होता है, यानी जब विवाह के बाद, सुनिएगा बड़ा ध्यान से, इसीलिए मैंने कल कहा था कि विवाह के बाद अगर आप सक्षम हैं तो हो सके तो बहू को बैठाकर पुत्र के साथ, अगर आप सक्षम हैं तो देवी भागवत 9 दिन का रखिए। क्योंकि अगर आपको अभिमन्यु की कथा याद है तो वो गर्भ में था जब अर्जुन ने अपनी पत्नी को चक्रव्यूह की भेद रचना समझाई थी। यानी गर्भ में आने से पहले जीव को गर्भ को पवित्र करना पड़ता है। अब पवित्र महाराज अंदर से तो करके हो तो नहीं सकता, तो कैसे होगा महाराज। तो कहते हैं साधना करके है। हम लोग इसीलिए बड़े धनी हैं महाराज। हमारे यहाँ हर चीज की पद्धति बनी है, लेकिन चक्कर क्या है, कथाओं में आने का समय नहीं है, आचार्यों से मिलने का समय नहीं है ना। पहले गुरुजनों को, आचार्यों को, संतों को लोग घर बुलाते थे। घर बुलाने का मतलब ये नहीं है कि उनको कोई इच्छा है, आपकी इच्छा है कि आपके घर वो आए। लेकिन लोग सोचते कौन झमेले में पड़े महाराज, आएंगे तो उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ठीक है महाराज, झमेला से बचिए, लेकिन फिर संतानें जिंदगी भर झमेला करेंगी। भाई उसका नाम ही लड़का है, जो बिना किसी संस्कार के पैदा किया गया, तो उसका नाम है लड़का। हर चीज लड़ेगा आपसे, नाम ही है लड़का। ऐसे नहीं दोगे तो वैसे दो, लड़के लेगा आपसे। लड़का है वो, लड़की है, बात नहीं सुनेगी, बात नहीं सुनेगी महाराज, बात नहीं सुनेगी। कि पुत्र और पुत्री की बात मैं कर रहा था। ये हमारे जो पत्रकार हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं, क्योंकि ये लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ माने जाते हैं। और हमारे मीडिया बंधुओं के लिए एक बार तालियां, क्योंकि ये हमारी आवाज आप तक पहुंचाते हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं।
ये हो गया कि लड़का। अब साधना कैसे होती है, तो हमारे जीवन में कई तरह के संस्कार बताए गए हैं। इसीलिए अयोध्या के नरेश, एक बार एक संतों के समाज में मैं बैठा था, तो वहाँ के जो पीठाधीश्वर थे वो बैठे थे और बहुत सारे संत बैठे थे। तो संतों ने कहा कि अरे एक व्यास जी भी बैठे हैं। मैंने मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहे कि एक प्रश्न है, जरा हम आप लोग आपसे पूछना चाहते हैं। अब हम घबरा गए महाराज, बड़े बड़े संत, हमने कहा ये पूछेंगे मुझसे, तो थोड़ा मैं स्पष्ट कर रहा हूं, मैं पसीने पसीने हो गया। क्यों चीज बताइए, अयोध्या के नरेशों को बिना पूजा पाठ किए संतान क्यों नहीं होती थी? क्या इतना ताकतवर राजा एक संतान नहीं पैदा कर सकता था महाराज, कि भाग के गुरु के पास जाते थे कि हमको संतानें नहीं हो रही है? अधिकतर राजाओं की यही हालत थी अयोध्या के। तो पीठाधीश्वर जो थे वहां के, वो कनाडा के थे, लेकिन यहां आकर उन्होंने संन्यास ले लिया था। काफी वृद्ध थे, करीब 84 साल उम्र। मेरी ओर मुस्कुरा के देखे और कहे, सत्या जी जवाब दीजिए, पूछ रहे हैं संत कुछ आपसे। तो मैंने उनके चरणों को प्रणाम किया और कहा, महाराज जो मेरी सी छोटी सी बुद्धि में जो बात समझ में आई है मैं बता देता हूं। अयोध्या में ऐसा वैभव था महाराज कि लोग कहते थे कि यहां कभी सूर्यास्त तो होता ही नहीं, यहां कभी सूर्यास्त तो होता ही नहीं महाराज, ऐसा वैभव। अब ऐसे वैभव को भोगने के लिए कोई बहुत पुण्यात्मा वासना से तो आ नहीं सकता था, तो उसके लिए साधना करनी पड़ती थी कि वो पुण्यात्मा ब्रह्मांड में कहां है, ढूंढता था गुरु, और फिर उसका आवाहन करके महारानी के गर्भ में प्रत्यारोपित करता था, और वो पुण्यात्मा प्रकट होता था, एक योनि से एक मनुष्य योनि में प्रवेश करके प्रकट होता था, और फिर अयोध्या की जिम्मेदारियों को वो संभालता था। सारे संतों ने खड़े होकर आशीर्वाद दिया। ये वासना से हो ही नहीं सकता था महाराज, राम वासना से आ ही नहीं सकते थे। वो कहते ना, जहां आ गया काम वहां कहां रहेंगे श्री राम। थोड़ा सा एक छोटी सी घटना बता दे रहा हूं कि जब राज्याभिषेक की घोषणा दशरथ जी ने की, लोग कैकेयी को बदनाम करते हैं। मैं तो कहता हूं कैकेयी तो बढ़िया आदरणीय थी, राम उनकी इतनी इज्जत करते थे, हम आप क्यों ऐसा कहते हैं कि कैकेयी ने उनको बनवा। कैकेयी की गलती नहीं थी। गलती, बड़ा क्षमा चाहता हूं, कुछ लोग हो सकता हो जो बड़े बड़े संत कहीं डंडा लेके दौड़ा न लें, लेकिन महाराज मैं कहता हूं गलतियां दशरथ की थी। भाई आपने भरी सभा में राम को राज्याभिषेक देने की घोषणा कर दी कि कल प्रातः काल हमारे राम युवराज से अब राजाधिराज हो जाएंगे। अब आप जब सभा से उठे तो आपको किसके कक्ष में जाना चाहिए था? किसके कक्ष में जाना चाहिए था? किसके पुत्र को आपने घोषित किया? और किसके कक्ष में मंदिर बना हुआ था? भाई कोई शुभ घोषणा करके किसी भक्त के साथ किसी मंदिर में जाना चाहिए ना। लेकिन आप कैकेयी को बहुत प्यार करते थे। आपकी सारी रानियों में कैकेयी सबसे सुंदर थी महाराज। तो आपको लगा कि मैं कैकेयी के यहां जाता हूं। अगर आप कौशल्या के यहां गए होते और उनको ये बताते तो कौशल्या अपने हाथ से आपको पकड़ करके जो अंदर मंदिर उनका बना था उनके कक्ष में भगवान विष्णु का, वहां ले जाकर आपको बैठा देती। कोई बड़ा संकल्प जब लिया जाता है तो भैया जब तक वो संकल्प पूरी तो ना हो जाए, किसी आचार्य किसी भक्त की देखरेख में साधना करिए। आपने क्या किया? रात्रि विश्राम के लिए कैकेयी का कक्ष चुन लिया। और चुना ही नहीं, बाबा तुलसी लिख दिए, इशारे में बहुत कुछ कह गए, हम लोग ध्यान से सुने तो समझ में बात आ जाएगी। लिखते हैं कि जब कक्ष में गए तो कैकेयी ने कहा, महाराज आज आप बहुत खुश हैं? तो कहते हैं बहुत खुश हूं। हे गजगामिनी, अब इस बुढ़ापे में अगर आपको आपकी पत्नी गजगामिनी लगने लगे
हे मृग नयनी, मृग लोचना लगने लगे महाराज। तो फिर आपके हस्र का तो ऐसे ही पता चल जाता है। एक उम्र के बाद पत्नी जो है मित्र लगना चाहिए, इसे मित्र तो हमेशा होती है। एक उम्र के बाद ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगी है महाराज, वानप्रस्थी हो जाइए, है ना। एक उम्र के बाद कहीं तो ठहरिएगा कि नहीं ठहरिएगा। 60 के हो गए फिर भी वही हालात है महाराज। हे गजगामनी, हे मृगलोचनी। और कैकेयी को इतना ज्यादा तरह तरह के उपमाओं से सम्मानित कर दिया कि कैकेयी भी थोड़ा प्यार में बहक गई। कहे महाराज 2 वरदान, कहने लगा अभी ले लो। अरे तुम कहो तो चांद सूरज ले आए हैं, मेरे लिए क्या मुश्किल है। तो कैकेयी ने कहा महाराज चांद सूरज की जरूरत नहीं है, बस वही 2 वरदान दे दो जो पहले तुमने कहा था। और उसके बाद की घटना आपको पता ही है महाराज, कि राजा की मृत्यु तक हो गई। उस वरदान को पूरा लिखने वालों ने लिख दिया, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। लेकिन अगर वही राजा कौशल्या के कक्ष में गए होते, अब विद्वान उसमें लगेंगे तरह तरह के तर्क देने, तर्क का तो कोई अंत नहीं। कहे नहीं नहीं, वो चूंकि रावण का वध करना था, वो विधाता की रचना थी, इसलिए कौशल्या के कक्ष में नहीं जाकर उनको कैकेयी के कक्ष में भेजा गया। या मां सरस्वती ने कैकेयी के दिमाग को बदल दिया। ये सब तो देखिए तर्क है। अब वास्तविकता है कि हम अपनी कमजोरी को समझें, कि हमारे मन में आ गया काम, और जहां आ गया काम वहां कहां रहेंगे श्री राम। इसलिए राम अयोध्या छोड़ के चल दिए। ये इसकी मूल वजह है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से ये इसकी मूल वजह है। छोड़िए इन बातों को, बातों का क्या, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए रहना। तो कुछ तो लोग कहेंगे। बात हो रही थी पुत्री और पुत्र की। तो भैया साधना करके थोड़ा पूजा पाठ करिए, थोड़ा घर में कभी कभी आचार्यों को बुला करके हवन इत्यादि रखिए, है ना। उस हवन की खुशबू से घर की निगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। झमेलों से मत बचिए। अरे क्या होगा महाराज, एक ब्राह्मण घर आएगा, क्या ले जाएगा आपका, कितना ले जाएगा। कभी कभी ये सब करिए, और सक्षम हो तो थोड़ा इस तरह के बड़े अनुष्ठान भी करिए। जरूरी नहीं है कि इतना ताम झाम से ही किया जाए। भाई ये तो कमेटी है, और जितेंद्र जी खुद में बहुत सक्षम है, ईश्वर की कृपा है उन पर। लेकिन आप भी कर सकते हो, छोटे में करो महाराज, जरूरी है इतना बड़ा। अगर कोई विद्वान है तो वो ये नहीं देखेगा कि आप कितने ताम झाम से करते हो, तो ये देखेगा कि आपका भाव कैसा है। मैंने कहा ना, अभी 20 तारीख से मैं जा रहा हूं एक वज्र गांव में जा रहा हूं। वहां इतना ताम झाम तो होना नहीं है, तो मुझे पहले से पता है। लेकिन इतना पता है कि वहां जितनी भीड़ होगी उतना यहां हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहां भक्तों का सैलाब टूटेगा महाराज। 10-10, 20-20 गांव से मैंने गांव में कथा की है, 7,500-7 हजार की भीड़ के बीच कथा की। यूट्यूब पर देखिए, जहां तक देखिए सर ही सर। तो भाव से भगवान है। तो कुल मिलाकर के राजा सरयाती ने पूरी संस्कार के साथ इस बच्ची को प्राप्त किया था। और वासना क्या है महाराज, कि मदिरा पी के नशे में है आप, और आपने संतानोत्पत्ति कर दी महाराज। अब आप उससे क्या उम्मीद करते हैं, देवता पैदा होगा? अरे राक्षस पैदा होगा। किन समय में संतानोत्पत्ति का प्रयास नहीं करना चाहिए। मैं इस पथ पर यहां बैठा हूं, यहां से सत्य और स्पष्ट बोलना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए खुल के बोलूंगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। गोधूली बेला में कभी भी संतानोत्पत्ति का प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रातःकालीन बेला में कभी भी संतानोत्पत्ति का प्रयास नहीं करना चाहिए। दिन में कभी भी संतानोत्पत्ति का प्रयास नहीं करना चाहिए। रात्रि के प्रथम प्रहर
नहीं, बल्कि द्वितीय प्रहर नहीं, तृतीय प्रहर में ही आप संतान उत्पत्ति का प्रयास कर सकते हैं। बाकी समय अगर आप करते हैं तो देव नहीं आएगा महाराज, दानव आएगा आपके घर में, और एक गलत आत्मा प्रवेश कर गई, पूरे घर को परेशान करके रख देगी। इसको ध्यान रखिए। इसीलिए कह रहा हूं कि इन कथाओं की आवश्यकता है, लेकिन कैसी कथा? जो विद्वान द्वारा की जाए। आजकल कथाएं भी बड़ी विचित्र होती हैं, वहां मतलब की बात नहीं मिलेगी। वहां तो ये दान करिए, गौ दान करिए, आश्रम बनाना, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, ये करना, आधा कथा का समय तो इसी में चला जाता है। बाकी का आधा कथा में 5 मिनट व्यास जी बोले नहीं कि गाना बजने लगता है। लोग गाना बजना जरूरी है क्योंकि उससे भाव और जमता है, लेकिन गाने का उपयोग कथा में वैसे ही होना चाहिए जैसे चावल दाल रोटी सब्जी के साथ थोड़ी सी चटनी, रायता और सलाद, केवल स्वाद को बढ़ाने के लिए। मूल भोजन वो नहीं है, मूल भोजन है ये कथा, ये कथा। तो कथावाचक चुनते समय ध्यान रखिए कि वो विद्वान होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहां सुकन्या को लेकर राजा बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि वो बहुत प्यारी बिटिया थी, मां बाप की बातों को समझती थी। अरे औलाद तो वो होता है महाराज कि मां इशारा करे, वो समझ जाए कि मुझे ये काम नहीं करना है। थोड़ी सी मां आंख चढ़ाई, बच्चा डर गया कि मां नाराज हो जाएगी। नाराज होने तक तो नौबतें नहीं आने पावे। इसको कहते हैं पुत्र या पुत्री। बच्चे हैं, थोड़ी शरारत करते हैं, लेकिन उसका भी एक तरीका होना चाहिए, एक मर्यादा होनी चाहिए। सुकन्या ऐसे ही बच्चों में से एक थी, और वो सुकन्या आज अपने माता पिता के साथ उपवन विहार में गई, पिकनिक जिसको आज की भाषा में, घूमने गए सब लोग। और घूमते घूमते कल मैंने बताया था कि वो एक बॉबी के पास पहुंच गई जो मिट्टी का ढेर था, उसमें जुगनू चमक रहा था। उसको लगा कि ये जुगनू कुछ खेलने की चीज है, लेकिन उसके पहले सुकन्या अपनी सखियों को लेकर के खूब आनंद में थी। छोटे बच्चे कभी कभी आनंद, और जब बहुत ज्यादा मस्ती, छोटों को तो छोड़िए, सत्याजी महाराज देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े। अब गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।